वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, या जो भी जून में एग्ज़ाम लगे हैं उनके लिए एक करंट अफेयर्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें है, इस क्लास में जनवरी और फरवरी की करंट अफेयर की क्लास है जो सर कराते हैं डेली, ललन टॉप वाला। उसमें जो उन्होंने जनवरी फरवरी की क्लास कराई थी वही क्वेश्चन है, तो रिवीजन आपका हो जाएगा, तो क्लास ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है जागा मिशन है, तो जागा मिशन के लिए उड़ीसा से ये संबंधित है। तो क्वेश्चन जैसे कि आएगा कि जागा मिशन किससे संबंधित है, तो जागा मिशन है जो उड़ीसा से संबंधित है। और इसे कौन सा अवार्ड मिला है, तो यूएन हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड मिला है, सेकेंड बार मिला है उड़ीसा को ये वाला अवार्ड, तो याद रखिएगा। ईट राइट स्टेशन का अवार्ड किससे मिला है, तो वाराणसी स्टेशन को मिला है ईट राइट स्टेशन का अवार्ड। तो ये इम्पॉर्टेंट है यूपी एग्ज़ाम के लिए, तो इन्हें भी याद रखिएगा। फिर है मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, तो उसका नाम कर दिया गया है मनोहर पारिकर, और ये कहाँ पे है, तो ये गोवा में है। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है, किसके लिए है ये, तो जो वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड है ये ब्लैक राइनो होते हैं उनके संरक्षण के लिए है, और किसने जारी किया है, तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि विश्व बैंक के अभी हाल ही में हेड कौन बने हैं, तो अजय बंगा है जो विश्व बैंक के हेड बने हैं हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो एमपी में इंदौर में हुआ है, और कौन से नंबर के हैं, नंबर है जो क्रम, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है जो 17वें नंबर के हैं, इंदौर में हुआ है इसका आयोजन। और इसमें जो चीफ गेस्ट थे वो कौन थे, तो मोहम्मद इरफान है जो इसमें चीफ गेस्ट थे, और कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो गुआना के राष्ट्रपति हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है सम्मेद शिखर, अभी ये बहुत ही चर्चा में था सम्मेद शिखर। तो सम्मेद शिखर है जो जैन समुदाय से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे है, झारखंड में है, और यहीं पे है जो पार्श्वनाथ पहाड़ी है। पार्श्वनाथ पहाड़ी किससे संबंधित है, तो ये जो पार्श्वनाथ है वो 23वें तीर्थंकर से उनसे संबंधित है, और इन्हें सांपों का देवता कहते हैं। तो सांपों का देवता किसे कहते हैं, पार्श्वनाथ को कहते हैं। फिर है 360 वित्तीय सुरक्षा अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है 360 वित्तीय सुरक्षा अभियान का। फिर है यूके के शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया, यूके मतलब उत्तराखंड का एक शहर है, उसको आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया, उसका क्या नाम है, तो जोशीमठ है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में नाटू नाटू गीत को पुरस्कार मिला था, उसमें ऑस्कर में। तो कौन सी मूवी का ये गाना है नाटू नाटू, तो ये RRR मूवी है, और इसकी जो निर्देशक है संगीतकार इसके हैं M कीरावनी, तो उनका भी नाम याद रखिएगा M कीरावनी, और ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए इसको अवार्ड दिया गया है। 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुए हैं, तो 26वें नंबर के राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में हुए हैं, और थीम क्या थी इसकी, तो थीम थी विकसित युवा विकसित भारत, इंपॉर्टेंट है। कौन से नंबर का है, तो 26वें नंबर का है। कहाँ पे हुआ, कर्नाटक में हुआ, और कर्नाटक के कहाँ पे, तो तुमकुर में हुआ, और तुमकुर में ही HAL हेलीकॉप्टर कंपनी है, इसका भी निर्माण हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक की दूरी अगर पूछ लेगा तो कितना हो जाएगा, 3200 किलोमीटर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कहाँ से कहाँ तक, तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ कहाँ है, असम में है। वर्ष 2022 में फर्स्ट टाइम वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत की रैंक कौन सी है, तो इसमें भारत की रैंक 5वीं है। फिर है समुद्रयान मिशन है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो समुद्रयान मिशन है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, और इसके मंत्री कौन है, तो इसके मंत्री किरण रिजिजू हैं। फिर है हर्बालाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो हर्बालाइफ के ब्रांड एम्बेसडर अभी स्मृति मंदाना को बनाया गया है। फिर 71वें नंबर के मिस यूनिवर्स 2022 की विनर कौन है, तो 71वें नंबर की हो जाएंगी R बोनी ग्रेबियल, कहाँ की हैं, USA की हैं। अगर 17वें नंबर की पूछता है तो कौन हो जाएगा, तो ये थी हरनाज संधू, कहाँ की थी, तो इंडिया की थी। तो 71 और 17वें नंबर की याद रखिएगा, और उनके देश का नाम भी याद रखिएगा, USA की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन गेमिंग के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो ये शिलोंग में की गई है, इंपॉर्टेंट है। और जैसे एक क्वेश्चन है कि ऑनलाइन गेमिंग में कौन सा राज्य है पहले स्थान पर है, तो यूपी है, ये भी याद रखिएगा। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन कहाँ पे है, तो स्काई वॉक है इसका नाम। तो ये स्काई वॉक क्या है, ये 5G सक्षम ड्रोन है, और ये भारत का पहला है।
विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक कहाँ पे हुई है? तो विश्व आर्थिक मंच की 53 नंबर की है, ये भी याद रखिएगा। कौन से नंबर की? तो 53 नंबर की है। कहाँ पे हुई? दावोस। दावोस कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। फिर पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की योजना है, 20% है जो इसमें इथेनॉल मिलाया जाएगा, किसमें? पेट्रोल में। फिर राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो जो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस है पहली बार 16 जनवरी 2022 को मनाया गया था। और 16 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू साइट विजन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बन गया है पहला राज्य जिसने राइट टू साइट विजन लागू किया है, और राइट टू हेल्थ वाले में भी राजस्थान आ जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। फिर चौथी औद्योगिक क्रांति का 18वां वैश्विक केंद्र स्थापित करने का समझौता किया गया है, कहाँ पे? तो ये हैदराबाद में किया गया है। तो हैदराबाद में स्थापित होगा कौन से नंबर का? 18वां वैश्विक केंद्र। फिर है जल्लीकट्टू 2023, इसे मट्टू पोंगल भी कहते हैं। ये किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो तमिलनाडु समुदाय द्वारा तमिलनाडु में मनाया जाता है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन हैं जिन्होंने दोहरा शतक लगाया? और सबसे कम उम्र में तो हो जाएंगे शुभमन गिल। फिर है गोल्डन कैलाश अवार्ड किसे दिया गया है? तो गोल्डन कैलाश अवार्ड है जो नानेरा मूवी है इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससीओ के शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत करेगा एससीओ के शिखर सम्मेलन 2023। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है साइक्लोन फर्स्ट है, इसका साइक्लोन फर्स्ट क्या है? ये अभ्यास है। ये इसका आयोजन है जो राजस्थान में हुआ था, किसके मध्य होता है? तो इंडिया और इजिप्ट के मध्य होता है साइक्लोन फर्स्ट। स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस कहाँ पे किसके द्वारा चलाया गया है? तो ये है आईआईटी मद्रास के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तरल मेल सेवा है ये जो भारतीय डाक विभाग द्वारा समुद्र मार्ग से डाक पार्सल पहुंचाने की एक सेवा है। क्या है? तरंग मेल सेवा। इसके द्वारा क्या होगा? तो समुद्र मार्ग से डाक या पार्सल पहुंचाए जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में। फिर एक ग्लोबल फायर पावर में भारत की रैंक क्या है? तो चौथी नंबर है भारत का इसमें ग्लोबल फायर पावर में। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के पीएम है जो अभी हाल ही में चर्चा में थे, तो कौन है? तो क्रिस हिप्किंस है न्यूजीलैंड के पीएम। ये अभी एग्जाम हुआ था उसमें एमपी वाला, उसमें पूछा भी गया, तो इसे याद रखिएगा। फिर एमफेक्स 2023, ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ? तो एमफेक्स हुआ है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? काकीनाडा में। फिर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार उड़ीसा और मिजोरम दोनों को मिला हुआ है। योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का विजेता कौन है? तो कुनवालुत हैं, ये इसके विजेता हैं पुरुष एकल वर्ग में। और कौन सा है ये? योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन में। 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो अभी जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे वो थे अब्देल फतेह सीसी। ये कहाँ के? मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और कौन से नंबर का था ये गणतंत्र दिवस? तो 74वें नंबर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे मिला है? तो ये प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार चिप्परफील्ड को मिला है। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग किसे मिली है? तो ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन की प्लेटिनम रेटिंग है जो विशाखापत्तनम है जो उसको मिली है। फिर है पद्म विभूषण हाल में कितने लोगों को दिए गए? तो 6 लोगों को दिए गए हैं। मुलायम सिंह यादव, श्रीनिवास बालकृष्ण दोषी, टीएस कृष्णन, जाकिर हुसैन, दिलीप महालनोबिस। तो ये 6 लोगों के नाम याद रखिएगा, इन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। फिर WPL, इसमें कुल टीम 5 थी, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। और विजेता कौन सी टीम थी? तो मुंबई इसकी विजेता थी। और विजेता टीम की कैप्टन थी हरमनप्रीत कौर। और सबसे महंगी खिलाड़ी कौन थी? तो स्मृति मंधाना थी। और किस टीम से थी? तो RCB से थी, ये भी याद रखिएगा। फिर यूबिन पोर्टल किससे संबंधित है? तो यूबिन पोर्टल है जो गर्भवती महिलाएं हैं उनसे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ पे है? तो ये अहमदाबाद में इसका आयोजन हुआ है। 30वें नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चीते प्राप्त करने का समझौता हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका के साथ 100 से अधिक पूछता है, तो साउथ अफ्रीका के साथ है, याद रखिएगा। फिर अभी हाल ही में 3 चीते और 5 चीती आई थी, कहाँ पे आई? तो कूनो नेशनल पार्क। कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? MP में, ये भी याद रखिएगा। फिर है पुरुष T20 क्रिकेटर का अवार्ड किसे मिला है? तो सूर्य कुमार यादव को। वनडे में है जो अगर पूछता है तो बाबर आजम कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं। और टेस्ट में ब्रेन स्ट्रोक को मिला है, कहाँ के? इंग्लैंड के हैं। इनके कंट्री का नाम भी याद रखिएगा।
फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल्स का अवार्ड किसे मिला है? राफेल एंड स्टेफनी इसके विनर थे। किसमें? तो ये था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के मिक्स्ड डबल में, और ये कहाँ के? ब्राज़ील के, ये भी याद रखिएगा। फिर T+1 सेटलमेंट सिस्टम है जो, ये क्या है? तो ये भुगतान की आधुनिक तकनीकी है, और इसे किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो सेबी के द्वारा। क्या नाम है इसका? T1 सेटलमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो ये है पेप्सिको का, और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं रणवीर सिंह है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग पूछता है तो नोवाक जोकोविक हो जाएंगे। महिला में पूछता है तो आर्यन सबलेंका हो जाएंगी, ये बेलारूस की हैं। डबल्स का अभी बताया था ऊपर, राफेल स्टेफनी, वो कहाँ के हैं? ब्राज़ील के हैं। फिर अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन है? भारत है। किसको हराकर भारत विजेता बना है? तो इंग्लैंड को हराकर विजेता बना है। इसका भी नाम याद रखिएगा, कभी कभी उप विजेता का नाम भी पूछ लेता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर 15वें हॉकी विश्व कप का उप विजेता कौन है? तो जो अभी हाल ही में हॉकी विश्व कप हुए थे, कहाँ पे हुए? उड़ीसा में राउरकेला में हुए थे, और इसका उप विजेता बेल्जियम है, और विनर कौन है? जर्मनी है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। ये साबा करोशी हैं, कहाँ के हैं? हंगरी के हैं। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है उसे लघु संसद कहते हैं। हंगरी है जो, हंगरी में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पुस्ताज कहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ब्रिटेन वुड एक सम्मेलन हुआ था, उसके जरिए हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC है। और वर्ल्ड बैंक है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट होती है कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। इसमें इंडिया की रैंक है जो 38 है, इसे याद रखिएगा। फिर है सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक ने कराया था, कब कराया? 1961 में। किसके मध्य? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य कराया था। फिर है वर्ल्ड बैंक है काले गैंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी करता है, कौन करता है? वर्ल्ड बैंक जारी करता है। किसके लिए? तो काले गैंडों के लिए। और फिर है RAMP, यहाँ पे कर लीजिएगा, रैंप योजना होती है, MSME की है, और इसमें फंडिंग कौन देता है? तो वर्ल्ड बैंक इसमें फंडिंग देता है। फिर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अभी किसे बनाया गया है? तो विशाखापत्तनम को। पहले कौन सी थी? पहले अमरावती थी आंध्र प्रदेश की, अब कौन सी हो जाएगी? विशाखापत्तनम। फिर है प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। फिर टाटा स्टील मास्टर्स 2023 का विनर कौन है? अनीश गिरी इसके विनर हैं, और शतरंज का विंबलडन कहते हैं किसे? टाटा स्टील मास्टर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में करमुक्त करने की घोषणा की गई है, तो कितना कर मुक्त किया जाएगा? तो पहले है जो 0 से 2.5 लाख था कर मुक्त, अभी 0 से 3 लाख हो गया है कर मुक्त। पहले स्लैब कितने थे? 6, अब स्लैब हो गए 5, ये भी याद रखिएगा। फिर यूनेस्को ने उड़ीसा शहर को खतरे में विश्व धरोहर स्थल सूचीबद्ध किया है, तो ये उड़ीसा शहर कहाँ का है? यूक्रेन का है, याद रखिएगा। और इसे है जो खतरे में विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। किसके लिए है? तो ये मोटे अनाजों के लिए है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एलोरा है जो भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है, और किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, प्रोजेक्ट एलोरा। MPPC द्वारा सौर मंडल के 12 नए उपग्रहों की खोज हुई थी हाल में, तब है जो बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए थे। वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो शनि के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला कहाँ पे आयोजन हुआ? तो ये हरियाणा में हुआ है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। सिक्किम पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1975 में बना था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन जरूर याद रखिएगा, 36वें नंबर का था ये। फिर सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस पर चीफ गेस्ट कौन थे? तो सुंदरेश मेनन थे। ये कहाँ के हैं? तो ये सिंगापुर के चीफ गेस्ट हैं, चीफ जस्टिस हैं। कहाँ के? सिंगापुर के। विश्व कैंसर दिवस है जो 4 फरवरी को मनाया जाता है। अब 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र संगीतकार हैं जो रिकी केज है, इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। इन्होंने 3 बार लगातार जीता है ग्रैमी पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हॉकी
नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विनर कौन है? तो इसका विनर है ITBP। फिर दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर योजना है तुमकुर कर्नाटक में स्टार्ट की गई है। थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा किसने की है? तो इंदौर ने। पहला कौन था? तो गाजियाबाद था। पहला अगर पूछता तो गाजियाबाद करेंगे नगर निगम, दूसरा है जो इंदौर हो जाएगा। फिर बार्ड चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने लॉन्च किया है बार्ड चैटबॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला घोड़ा कला कहाँ का है? तो ये मुंबई का है। ये एशिया का सबसे बड़ा उत्सव होता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे प्रदान किया गया? तो पैगी मोहन को प्रदान किया गया है मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। फिर निसार क्या है? तो ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसे नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। फिर ये विक्ट्री सिटी उपन्यास किसका है? तो ये सलमान रुश्दी का है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है SSLV D2 द्वारा कौन से उपग्रह लॉन्च किए गए हैं? तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी ये जो सफल उड़ान थी और इसके द्वारा है EOS 07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? SSLV D2 के द्वारा। फिर एक गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित है। उसका नाम है नाउ यू ब्रीथ। तो ये है राखी कपूर की। बुक का नाम क्या है? नाउ यू ब्रीथ के लिए इन्हें मिला है अवार्ड। कौन सा? गोल्डन बुक अवार्ड। और ये किसका है? राखी कपूर का है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में शीर्ष राज्य कौन है? तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे हरियाणा है और थर्ड पे MP है। और इसका आयोजन भी MP में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। शुभंकर क्या था? तो इसका आशा शुभंकर है। फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो UP में। तो UPSSC वीडियो का एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन, इसका उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के हैं ये। विश्व हिंदी सम्मेलन है जो कहाँ पे हुआ है? फिजी में होगा। 12वां संस्करण है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। 12वें नंबर का है, कहाँ पे? फिजी में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 ये दुबई में हुआ है। WPL की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है? तो स्मृति मंधाना है। कितने करोड़ में इनको खरीदा गया? तो 3.4 में RCB ने इन्हें खरीदा। हार्बिगर वैश्विक हैकाथॉन के सेकंड संस्करण किसके द्वारा किया गया है? तो RBI के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नेशनल रेस बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023, ये कहाँ पे हुआ है? झारखंड में हुआ है। फिर है इंडिया और जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास कौन सा है? तो ये धर्म गार्जियन है। कितनी बार हो चुका है? चौथी बार हुआ है इस बार। और इंडिया और जापान के मध्य होता है धर्म गार्जियन। भारत की पहली फ्रोजन लेग गणराज्य लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया गया? तो लद्दाख में किया गया है ये। भारत की पहली फ्रोजन लेग गणराज्य। जल जन अभियान है, ये कहाँ स्टार्ट किया गया है? तो ये माउंट आबू सिरोही में स्टार्ट किया गया है। और किसकी तर्ज पे किया गया है? तो केरल की तर्ज पे किया गया है, ये भी याद रखिएगा। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक SDFC है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के फतेहाबाद जिले में बनाया जाएगा। तो ये उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र होगा। चैटबॉट लेक्सी किसने लॉन्च किया है? तो इंडिया ने लॉन्च किया है। यूट्यूब के नए CEO नील मोहन है। रणजी ट्रॉफी 2023 का रनर कौन है? तो बंगाल इसका रनर है। विनर है इसका सौराष्ट्र है। नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम है, इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 किसे प्रदान किया है? डांस ऑफ ईगल को दिया गया है, ये एक पिक्चर है, इसको दिया गया है। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजदूत किसे घोषित किया गया है, बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है यूनिसेफ इंडिया द्वारा। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस जहाज द्वारा भागीदारी हुई है? तो INS सुमेधा इसमें INS सुमेधा की हुई है। फिर है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज भारत ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर के साथ किया है। तो ये जो करंट अफेयर है जनवरी और फरवरी दोनों मंथ्स की है, आप इसको ज़रूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।